मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार एक रेंज में आज कामकाज करता हुआ दिन की शुरुआत से ही म्यूटेड स्टार्ट, उसके बाद एक रिकवरी अटेम्प्ट और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो 19,400 के नीचे 19,421 के लेवल्स देखने के बाद इस वक्त 19,386 के स्तर पर निफ्टी में कामकाज दिख रहा है। आइए बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं, उसके बाद मिड कैप में क्या एक्शन है, कहां पर मौके बन रहे हैं, मार्केट में सेकंड हाफ में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी बातचीत होगी। जैसे कि मैंने कहा, सीमित दायरे में मार्केट है, चाहे फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या मिड कैप प्लेज हो। बैंक निफ्टी की तरफ से भी आप देखेंगे करीब 100 अंकों की बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है और आप देख पाएंगे क्लियरली बैंक निफ्टी 45,203 के इर्द गिर्द। एचडीएफसी ट्विंस से निफ्टी बैंक पर दबाव है क्योंकि आज हम देख रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैंक्स फाइनेंशियल्स में ही कमजोरी है और इसी के चलते एक डेंट यहाँ पर बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की डाउन टर्न्स। लेकिन एफएमसीजी इंडेक्स आज सुबह से रिकॉर्ड ऊंचाई पर। आज सुबह ही जब मार्केट की हीट मैप को हम डिस्कस कर रहे थे, कोलगेट का स्टॉक तब भी तेजी पर था और इस वक्त भी कोलगेट के स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन है और इसी के ठीक पीछे आईटीसी पर भी नजर रखिएगा। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। आज सुबह शुरुआत म्यूटेड जरूर हुई थी लेकिन उसके बाद मिड कैप ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला। करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में कामकाज। तो जाहिर सी बात है स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी मिड कैप में कई सारे दिखेंगे। मिड कैप में 65% से ज्यादा शेयरों में इस वक्त तेजी नजर आ रही है और मिड कैप मसाला में हम इन्हीं स्टॉक्स पर बात करेंगे क्योंकि इन स्टॉक्स में आपके लिए कहां पर मौके बन रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, कौन से थीम्स हैं, इस पर लगातार डिस्कशन होगा। और चलिए आज के दायरे के बाजार में मिड कैप में जहां इतना एक्शन है इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ 5 पैसा के रुचित जैन जुड़े हैं, उनसे उनकी स्ट्रैटेजी भी समझते हैं और मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक राय क्या है ये भी जानते हैं। गुड आफ्टरनून रुचित। एक रेंज में कारोबार निफ्टी बैंक निफ्टी में तो देख रहे हैं लेकिन मिड कैप इंडेक्स में शुरुआत भले ही धीमी हुई, उसके ठीक बाद अब देखें 200 पॉइंट्स के मूव्स हैं। बताइए सेकंड हाफ में स्ट्रैटेजी क्या है। इनफैक्ट नई सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी कल होने जा रही है, उससे ठीक पहले आज रेंज में कामकाज है। मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक आपकी कॉल्स। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। मार्केट के ट्रेंड के ऊपर तो यहाँ पे आई डोंट थिंक ये दो राय है। यहाँ पे ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव है मार्केट का, जैसे हम स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देख रहे हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो ये सीरीज की शुरुआत एफआईएस ने काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन के साथ में की है। पिछले पूरे सीरीज में एफआईएस का लॉन्ग पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट 50-50 के आसपास था, लेकिन इस बार लॉन्ग पोजीशंस फॉर्म किए इंडेक्स फ्यूचर्स में और उनकी लगभग 70% ऑफ द पोजीशंस, मोर देन 70% ऑफ द पोजीशंस उनकी बाय साइड में खड़ी है। सो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि उनका पॉजिटिव बायस मार्केट्स के लिए अभी भी कंटिन्यूड है और नो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अब इमीडिएट बेसिस पे 19,300 का निफ्टी पे बन गया है और 45,000 का बैंक निफ्टी पे बन गया है। हालांकि फ्रेश ट्रेड सेटअप के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो इंडेक्स में अब इतना फेवरेबल यहाँ पे नए लॉन्ग्स बनाने के लिए नहीं है, इसीलिए हम नो ट्रेडर्स को यही एडवाइस कर रहे हैं कि जो आप एक्जिस्टिंग पोजीशंस अगर होल्ड कर रहे हैं तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेथड रखिए। 19,300 के नीचे एक्जिस्टिंग कोई लॉन्ग पोजीशंस है तो निफ्टी में 19,300 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के ये ट्रेंड को राइड करिए और मिड कैप्स में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अभी भी ढूंढिए कि जहां पे मोमेंटम अच्छा है या वॉल्यूम्स प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी पॉजिटिव है। तो मार्केट में व्यू पॉजिटिव है, एक रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ में ये ट्रेंड को अभी भी राइड करते रहना चाहिए। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स है तो 2 कॉल्स है मेरी खरीदारी की साइड रहेगी विद इन द मिड कैप स्पेस। पहली कॉल है लार्ज कैप मिड कैप का कॉम्बिनेशन है, एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज खरीदारी की सलाह है जहां पे हमने एक करेक्टिव फेज टाइम वाइज करेक्शन कुछ समय के लिए देखा है और सपोर्ट के आसपास से अपमूव का रिजम्पशन हो रहा है। तो 2350 के स्टॉप लॉस से 2520 के टारगेट्स के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय करे और गुजरात गैस हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्टिव फेज और यहाँ से नहीं आना चाहिए क्योंकि हम काफी कंसोलिडेशन हम ये स्टॉक में देख रहे हैं ऑफ लेट हुआ है। कंपेयर टू आईजीएल और एमजीएल ये स्टॉक ने रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस हमें लग रहा है कि यहाँ पे फॉर्म होके एक कैचअप मूव हम ये स्टॉक में आने वाले कुछ समय में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए रहेगा। 474 के आसपास स्टॉक चल रहा है, करंट लेवल्स पे बाय करें 462 के स्टॉप लॉस से 492 के इनिशियल टारगेट्स ये स्टॉक में रहेंगे। तो चलिए ये राय 2 स्टॉक्स इस वक्त और मिड कैप पर ही नजर है क्योंकि मिड कैप में काफी अच्छा एक्शन है, मूव्स और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको ये बता रहे कि इन स्पेसेस और इन सेगमेंट पर खास फोकस कीजिए। गुजरात गैस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स में एक्शन भी है और यहाँ से भी ऊपर के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 2.25% की तेजी 2520 के टारगेट्स बालकृष्ण इंडस्ट्री में और इसी तरह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, गुजरात गैस में भी आज की जो तेजी है इस तेजी को खिला जा सकता है यहाँ से और ज्यादा। 474 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है।
492 यानी 492 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में मेगा एक्शन कहाँ पर है, कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन नजर आ रहा है, कौन से स्टॉक्स हैं जो खबर के चलते परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 3 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर हैं। जीनस पावर है, इसके अलावा भंसाली इंजीनियरिंग है और साथ ही स्ट्राइड्स फार्मा है। जीनस पावर में आज हम देख रहे हैं 18% की मजबूती नजर आ रही है। जीआईसी के निवेश से शेयर में तेजी देखने को मिली है, खबर हमने आपको सुबह बताई थी और इसके ठीक बाद देखिए मूवमेंट जो है 18% के मूव जीनस पावर क्लियरली आज कह सकते हैं कि एक लीडिंग स्टॉक है इस सेगमेंट। भंसाली इंजीनियरिंग एक्स बोनस की डेट शेयर में 6% तक की तेजी, तो न्यूज फ्लो और इस कॉर्पोरेट एक्शन का एक इम्पैक्ट है भंसाली इंजीनियरिंग में जो नजर आ रहा है। स्ट्राइड्स फार्मा पर इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं सिंजीन के साथ एक करार की खबर जरूर आई है, लेकिन इनफैक्ट सिंजीन जो है वो मल्टी मॉडल फैसिलिटी स्टेलिस बायोफार्मा की जो है उनसे खरीदने वाली है और ये खबर के ठीक बाद हम देख रहे हैं कि स्ट्राइड्स फार्मा के स्टॉक में गिरावट है। तो ये जो करार की खबर है इस स्टॉक से गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 6% की गिरावट। अगर आप देखेंगे तो स्टेलिस यूनिट जो है लॉसेस में चल रहा है और काफ़ी सारे डिफिकल्टीज वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो क्लियरली एक करार है जो कि वर्कआउट नहीं कर पाया या फिर करार की जो खबर है वो जो है स्टॉक प्राइस को पसंद या नहीं आई और इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं रिवर्स इम्पैक्ट करार की खबर के बाद 6% की गिरावट। तो ये तीनों के 3 शेयर्स जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन शुरुआत सीधा जीनस पार्क के साथ करेंगे। निवेश की खबर है, बिजनेस एक्सपेंशन, फंडामेंटल आउटलुक है और इसी का इम्पैक्ट जीनस पार्क के स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 18% तक के मूव्स। अगर चार्ट्स को आप देखेंगे दिन की शुरुआत से ही एक तरफा तेजी देखने को मिली और ये तेजी जो है बिल्कुल बरकरार है। अब भी 19% तक के आप मूव्स देखने को मिले हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या किया जाए? बिल्कुल, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो खबर भी आई है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये स्टॉक पे है। खबर का आज गैप अप थोड़ा सा हल्का सा गैप अप होने के बावजूद काफी अच्छे वॉल्यूम्स ये स्टॉक में हुए हैं। सो ये इतने रैली करने के बावजूद अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग इंटरेस्ट करंट लेवल्स पे दिखा जा रहा है तो ये काफी अच्छे साइन है। सो इसीलिए हमें लग रहा है कि ये अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ये ट्रेंड को राइड करे, एक स्टॉप लॉस रखे और फिलहाल 150 के आसपास स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाए। तो कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 150 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे और ये ट्रेंड को राइड करे। सो ट्रेंड को राइड करने की राय, स्टॉप लॉसेस मेंटेन कीजिएगा। 167 168 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर सरप्राइजिंगली आज उचित हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा एक्शन है। MRPL चेन्नई पेट्रो के स्टॉक्स को अगर हम देखेंगे, MRPL में हम देख रहे हैं करीब 11% तक के मूव्स देखने को मिले, 11.25% तक की तेजी और इसी तरह का ट्रेंड चेन्नई पेट्रो में 9% तक की, 8% तक की मजबूती यहाँ पर टू बी प्रिसाइज 432 के लेवल्स। कैसे देखा जाए ऑयल रिफाइनिंग स्टॉक्स को? आज एक ही दिन की तेजी नहीं, आप अगर लास्ट 2 महीने में देखेंगे तो ये स्टॉक्स में क्लियरली एक बाइंग इंटरेस्ट लगातार बना हुआ है। इनफैक्ट मुझे याद है कि पिछले क्वार्टर में जब चेन्नई पेट्रो के रिजल्ट्स आए थे और उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसके बाद काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग इंटरेस्ट आया था और तब से ये MRPL है चेन्नई पेट्रो दोनों में भी जो करेक्शंस छोटे मोटे हुए वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शंस हुए और प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स होना ये आई थिंक एक ट्रेंड क्लियरली दिखाता है कि मार्केट का ट्रेंड काफी ये स्टॉक का ट्रेंड काफी इंटैक्ट है, वो रहेगा। तो 96 से 98 की रेंज के MRPL में शॉर्ट टर्म के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकता है। सिमिलरली चेन्नई पेट्रो में भी 455 460 तक के नियर टर्म के लेवल्स रहेंगे। बट आई थिंक मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है ये स्टॉक्स के, तो बेहतर है कि ये स्टॉक्स में अगर किसी की पोजिशन है तो प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रखे और ये ट्रेंड को आगे चल के भी राइड करते रहे। ट्रेंड को बिल्कुल आगे चलकर भी राइड कर सकते हैं क्योंकि पिछले 1 महीने से हम बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ देख रहे हैं और दोनों स्टॉक्स के पिछले 1 महीने के चार्ट्स को भी अगर हम देखेंगे तो स्लो एंड इवेंचुअल मूवमेंट है, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट जरूर यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा भी मिड कैप में कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, कई सारे थीम्स हैं, बजिंग स्टॉक्स हैं और खबरें भी हैं और ये सारी की सारी चीज़ें लेकर अंश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश से समझते हैं कि मिड कैप में आज एक्शन कहाँ नजर आ रहा है। गुड आफ्टरनून अंश, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैन इंडस्ट्रीज से। कंपनी ने बताया है कि उनकी जो ERW प्लांट है जो कि गुजरात में है उसे BIS सर्टिफिकेशन मिला है। इस BIS सर्टिफिकेशन के चलते कंपनी के नए रास्ते खुल चुके हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ खुल चुके हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी। बाकी बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने Q1 के आंकड़े रिलीज़ किए हुए हैं। पेटीएम ने बताया है कि उनके एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन यूज़र्स 9.2 करोड़ है जो कि करीबन 20% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर।
पूनावाला फिनकॉर्प ने बताया कि उनके क्वार्टर वन के टोटल डिसबर्समेंट अब तक के सबसे अधिक रहे हैं, जो कि 7,000 करोड़ है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस ने आज ऑल टाइम हाई लेवल भी टच किया है और 4% का उछाल भी नज़र आ रहा है स्टॉक प्राइसेस में। जेंसॉल इंजीनियरिंग ने भी अपने आंकड़े बताए हैं। कंपनी को करीबन 270 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है क्वार्टर वन में, जिसके चलते स्टॉक प्राइस में 2% की तेज़ी दिख रही है। आखिर में वीनस रेमेडीज़ पर भी बात कर लेते हैं। कंपनी को कुछ केमोथेरेपी ड्रग्स बेचने का अप्रूवल मिला हुआ है ओमन, मलेशिया, बोस्निया और ट्रिनिडाद की तरफ से। इसके चलते स्टॉक प्राइसेस में 2% की तेज़ी दिख रही है। एब्सोल्युटली। सो ढेर सारी खबरें हैं और ये सारी खबरों का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइसेस में भी आप देख रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, मिड कैप में एक्शन भरपूर है और इनफैक्ट रुचित मिड कैप में ही नहीं, अब जो क्वार्टरली अपडेट्स आने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। बैंक्स फाइनेंशियल्स के अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। अपडेट्स बैंक्स फाइनेंशियल्स के तो अच्छे ऑन दी फेस ऑफ इट, ऑफकोर्स चुनिंदा बैंक्स को छोड़ दीजिए, आना शुरू हो चुके हैं और उसका एक असर भी है जो कि हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक, इनफैक्ट आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक। लेकिन ताज़ा इस वक्त मिड कैप में जो क्वार्टरली अपडेट के चलते स्टॉक मूवमेंट कर रहा है वो है पूनावाला फिनकॉर्प। स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन, ऑलमोस्ट 3%, 3.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और कंपनी की अगर बात करें Q1 FY24 में इन्होंने रिकॉर्ड लोन्स बांटे हैं, ये खबर कंपनी की तरफ से। डिसबर्समेंट 143% से बढ़ी है, 7,050 करोड़ सालाना आधार पर डिसबर्समेंट में भी इजाफा हुआ है। क्लियरली न्यूज़ फ्लो है जिसका इम्पैक्ट 3.25% की तेज़ी पर पूनावाला फिनकॉर्प में हम देख रहे हैं। टेक्निकली चार्ट्स में यहाँ से कितना ज़्यादा स्टीम आपको नजर आता है? टेक्निकली भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। आज और कल ये 2 दिन से एक मूव स्टॉक में रिज्यूम हुआ है, एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज के बाद में। सो अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ। रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से देखें तो लगभग आई थिंक 395 से लेके 400 की रेंज में शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक के टारगेट्स आ सकते हैं। सो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर अच्छा है। 395 400 के लेवल्स स्टॉक में प्रोजेक्ट किया जा सकता है और अभी कोई भी डिक्लाइन पे 355 350 की रेंज में अच्छा सपोर्ट रेंज स्टॉक में बनेगा। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करें और कभी भी ऐसे कुछ सपोर्ट्स की तरफ कुछ डिप्स मिलते हैं तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी स्टॉक में रखें। जी, तो चलिए पूनावाला फिनकॉर्प 3.5% तक के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त मिड कैप में काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं, इस लिस्ट में BHEL का स्टॉक भी शामिल है। यहाँ पर अच्छी मजबूती के बीच हम देख रहे हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं। करीब 5% के मूव्स आज देखने को मिल चुके हैं। 91 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। BHEL के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं रुचित? क्या यहाँ पर स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखे या फिर कोई ट्रेड है या फिर जिनके एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए कोई राय? आई थिंक सडनली ट्रेंड तो अच्छा है। थोड़ा अगर पोजिशनल व्यू है तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। हमें लग रहा है कि जो हिसाब से स्टॉक में करेक्शंस आए हैं लोअर वॉल्यूम्स के बेस पे, सो आई थिंक यहाँ पे डाउनसाइड शायद काफी लिमिटेड रहेगा स्टॉक में। और 81 या 82 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस स्टॉक ऑलरेडी बना चुका है। थोड़ा पोजिशनल व्यू रखते हैं स्टॉक, तो स्टॉक 102 तक के लेवल्स आने वाले समय में दिखा सकता है, जो रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से नेक्स्ट टारगेट प्रोजेक्शन स्टॉक में बन रहे हैं। सो मे बी नेक्स्ट 3 से 4 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करें 102 के टारगेट्स के लिए। इस बीच IDFC फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स एजेंसी से हम देख रहे हैं। Q1 अपडेट आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। IDFC बैंक के चार्ट्स को अगर देखेंगे करीब 2% तक की तेजी, डिपॉजिट में 44% तक की बढ़ोतरी सालाना आधार पर देखने को मिल रही है। ये IDFC फर्स्ट के क्वार्टरली अपडेट्स आपके स्क्रीन पर। कासा डिपॉजिट में करीब 27% की बढ़ोतरी ऑन ईयर बेसिस, ये डेटा आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। डिपॉजिट जो है 44% बढ़े हैं कासा डिपॉजिट्स की अगर बात करें। लोन और एडवांस में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ऑन दी फेस ऑफ इट ये क्वार्टरली अपडेट भी पॉजिटिव साइड पर ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो सारे के सारे डेटा है लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक पर एक टेक्निकल आउटलुक भी जानते हैं। रुचित आप बताइए, स्टॉक में मूवमेंट है 1.25% तक की तेजी, इनफैक्ट 2% तक की मजबूती। अब स्टॉक में ऑलरेडी तेजी आ चुकी है, तो फ्रेश बाइंग के लिए अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल नहीं बन रहे। पर अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उन्हें मैं कहूंगा कि 75 रुपए का सपोर्ट ये स्टॉक ने अभी बनाया है जो स्विंग लो है, तो 75 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे ये पोजीशंस को अभी भी होल्ड की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टॉक चल चुका है, इसे अब यहाँ से वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। लेकिन अपडेट्स हैं और न्यूज़ फ्लोज हैं जिसके चलते स्टॉक में इस वक्त एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इम्पैक्ट
देखने को मिला है। कैप में और कहां पर एक्शन है, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, इस पर नजर डालते हैं। इस वक्त भारत फोर्ज के चार्ट्स को अगर देखेंगे रुचित, 853 के लेवल्स पर ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ, और साथ ही MFSL भी बाइंग इंटरेस्ट MFSL में लगातार डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे MFSL में भी ऑलमोस्ट 2% के गेन्स देखने को मिले हैं। भारत फोर्ज और MFSL दोनों के चार्ट्स चेक कीजिए। जी, दोनों ही चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे हैं। MFSL में स्लो एंड ग्रे, मतलब पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी एक अपमूव आया है और ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड है, और यहाँ पे 840 835 तक की रेंज नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये प्राइस अपमूव में। और वहीं पे भारत फोर्ज एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज की सेशन में दे रहा है। सो अगर यहाँ पे आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर ऐसे 850 के ऊपर की क्लोजिंग आज स्टॉक में आ जाती है तो 880 तक के लेवल से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दोनों ही के स्ट्रक्चर अच्छा है। फ्रेश बाइंग के लिए आई थिंक भारत फोर्ज में आज की क्लोजिंग अगर ये 850 के ऊपर का क्लोज देते हैं तो फिर फ्रेश बाइंग के लिए ये कंसिडर कर सकते हैं। दोनों स्टॉक्स पर ये टेक्निकल आउटलुक आपको मिलता हुआ, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मिड कैप के महारथी स्टॉक्स की। तो मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है आपके महारथी एडवाइस मिड कैप में आज के लिए? आज के जो दो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किए हैं उसका ब्यूटी ये है कि दोनों स्टॉक्स में Q1 के जो नंबर्स आएंगे बहुत बेहतरीन आने की उम्मीद है। तो पहला स्टॉक मेरा रहेगा थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। 79 रुपीज पर स्टॉक को बाय करने की सलाह है और अगले 6 महीनों में मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए 3 विजिट से ज्यादा का रहेगा। अब रीजन ये है कि जो ग्रोथ हो रही है ट्रेवल इंडस्ट्री में, वहां पर सबसे जो बड़े बेनिफिशियरी में से थॉमस कुक रहेगा, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो कॉर्पोरेट ट्रेवल के थ्रू आता है। इसके अलावा इनका जो रिटेल और लेजर का बिजनेस है वो भी काफी अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में Q1 नतीजों से पहले इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए और एक टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पर ये उभर रहा है। और Q1 इनका बेस्ट एवर, आज तक की हिस्ट्री का बेस्ट एवर क्वार्टर मेरे हिसाब से आएगा, तो इस स्टॉक पर बाय की सलाह है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है HPL इलेक्ट्रिक। ये कंपनी है जो स्मार्ट मीटर, वायर्स, केबल, LED लाइट्स, स्विचेस वगैरह बनाती है। बट आज जो ट्रांजैक्शन हुआ है जीनस पावर में, स्मार्ट मीटर में, जहाँ GIC ने इतना बड़ा स्टेक खरीदा है, तो उसके बाद इस स्टॉक की भी बिल्कुल री रेटिंग तय है, क्योंकि इस कंपनी का भी मैक्सिमम जो कारोबार है वो स्मार्ट मीटर के थ्रू आता है। कंपनी का IPO कुछ साल पहले 202 रुपए में आया था, उसके बाद से ही हमने इसमें गिरावट देखी, बट अब स्टॉक कैचअप करने की कोशिश कर रहा है और कंपनी का मुनाफा भी 7 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ हो गया था पिछले साल, और मेरा मानना है इस साल में करीब 50 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर में आएगा। अभी भी इस स्टॉक में मुझे काफी दम नजर आती है और 225 का लक्ष्य रहेगा कंजर्वेटिव साइड पे अगले 6 महीने के लिए। ओके, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महारथी स्टॉक्स बताने के लिए। तो दो शेयर्स HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर स्टॉक में एक्शन नजर आ रहा है, यहाँ से और मजबूती के पूरे आसार हैं। और इसके अलावा थॉमस कुक के चार्ट्स भी है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। ये राय मिड कैप के महारथी कैटेगरी में आपके लिए। लेकिन इसके अलावा RBL बैंक के चार्ट्स को अगर हम देखेंगे, RBL बैंक में काफी अच्छा एक्शन डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में स्टॉक जो है लीड करता हुआ आज के सत्र में। रुचित, आपकी राय क्या होगी? करीब 6% तक की तेजी RBL बैंक के चार्ट्स में। न्यूज़ फ्लोज हैं जिसका एक इम्पैक्ट टेक्निकली 193 194 के लेवल्स पर टुवर्ड्स डे हाई, इनफैक्ट दिन के उच्चतम स्तर पर ही ये ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ये स्टॉक ने अपने कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद भी जो कोई डिप भी आया है वो डिप में हमने बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में दिखा है। सो ये क्लियर थोड़े पॉजिटिव साइंस है। ओवर शॉर्ट टू मीडियम टर्म इनिशियल टारगेट्स हम 200 के आसपास ये स्टॉक देख रहे हैं, और अगर 200 के ऊपर का लेवल सस्टेन होते हैं तो अगर नेक्स्ट 2 से 3 महीने में 220 तक के रेंज भी ये स्टॉक दिखा सकता है। सो यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव है। आज ऑलरेडी 6% ऊपर है, तो स्टॉक में फिलहाल स्टॉप लॉसेस काफी लंबे है, बट एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो ट्रेंड को राइड करे और कोई भी डिप्स आता है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी स्टॉक में रखें। गिरावट में खरीदारी की स्ट्रैटेजी RBL बैंक पर इस वक्त आपको मिलती हुई। रुचित, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मिड कैप में आपके स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। मार्केट में हम देख रहे हैं एक रेंज में कामकाज, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने कमान संभाली है। बाजार को संभालने का काम सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट शुरू हो चुका है। सेकंड हाफ में क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी की तस्वीर भी बदलती हुई दिखेगी? लगातार इस पर एक्शन पैक बातचीत जारी है। अगली चुनाव स्वदेश के साथ। नमस्कार।